कोयटा, सिब्बी, हरनाई समेत बलूचिस्तान के कई इलाके रात 3:02 पर जलजले से लरज उठे। शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। लोगों में खौफ हरास, शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। 20 अफराद जाँ बहक, खवातीन, बच्चे, बूढ़े समेत 300 से जायद जख्मी। हरनाई और शाहरग में 70 से जायद मकानात तबाह। कई घरों की छतें गिर गईं, कई अफराद मलबे तले दब गए। मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, पहाड़ी तोदे गिरने से कई राब्ता सड़कें बंद। हरनाई में कोयले की कान में 15 कानकनों के फंस जाने की भी इतलात। कई इलाकों में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। लेवीज और रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। सदर और वज़ीर आज़म का जलजले से कीमती जानों के ज़िया और नुकसानात पर इजहार अफसोस। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जलजले से मुतासरा इलाके हरनाई में मौजूद। ISPR के मुताबिक जलजले से मुतासरा आबादी के लिए ज़रूरी खुराक, पनागाहें मुंतकिल की गईं। आर्मी डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स ज़रूरी दवाओं के साथ सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। 9 शदीद जख्मी पाक फौज के एविएशन हेलीकॉप्टर पर कोयटा पहुँचाए गए। IGAFC बलूचिस्तान नॉर्थ नुकसान के तखमीने के लिए हरनाई में मौजूद। हरनाई में बिजली की बंदिश के बायस तिब्बी अमले को मुश्किलात का सामना। मोबाइल फोन्स की रोशनियों में जख्मियों का इलाज किया गया। DC का कहना है कि केस्को से बिजली की फराहमी के लिए राब्ते में है। जलजले के बायस जिला हरनाई में तालीमी इदारे आज बंद। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जिले इंतजामिया की लोगों को मुतासरा घरों में ना जाने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का हरनाई में जलजले से नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं कि जलजले के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिले इंतजामिया अलर्ट हैं। चेयरमैन NDMA ने हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई है। हिलाल अहमर बलूचिस्तान की टीम जलजला मुतासरीन की मदद के लिए मौजूद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में जलजले से कीमती इंसानी जानों के ज़िया और नुकसानात पर इजहार अफसोस। पार्टी कारकुनों को इमदादी कार्रवाइयों में हाथ बटाने की हिदायत। कहा, हंगामी सूरत हाल का तकाजा है कि विफाक बलूचिस्तान में भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का विफाकी और सूबाई हुकूमत से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा अदा करने और जख्मियों की सेहत के लिए ठोस इकदाम करने का मुतालबा। किस्म का NRO नहीं हो जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल NRO नहीं। ये नैब का जो बनाने का मकसद था, ये उसकी तरफ ले जाने की एक कोशिश है। सारी कौम को ये फ्रस्ट्रेशन है कि जी केस चलते रहते हैं, कोई सिरे ही नहीं कोई लगता। नैब बनाया गया इसलिए कि जी ये तो सारे इदारे जो हैं ये एग्जीक्यूटिव यानी हुकूमत के मातहत हैं, तो एक आज़ाद इदारा होना चाहिए जो हुकूमत के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखे। नैब ऑर्डिनेंस NRO नहीं है। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम जरूर होगी, क्यों ना होगी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का सहाफ़ी के सवाल का जवाब। कहा, सारी कौम में परेशानी है कि केस चलते रहते हैं, अंजाम को नहीं पहुंचते। ये उस तरफ ले जाने की कोशिश है जिस मकसद के लिए नैब बनाया गया। नैब इसलिए बना था कि एक आज़ाद इदारा हो जो हुकूमत पर चेक एंड बैलेंस रख सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पेंडोरा पेपर्स में नाम आने वालों से ओहदा छोड़ने का मुतालबा। कहा, इमरान खान ने 2016 में ऑफशोर अकाउंट रखने वालों को चोर कहा था। वज़ीर आज़म दूसरों के लिए जो पैमाना रखते हैं वही अपने लिए रखें। अपनी मर्जी के कानून ऑर्डिनेंस के जरिए लाते हैं। कानून साजी करनी है तो आवाम के लिए करें। ऑर्डिनेंस से शॉर्ट टर्म फ़ायदा हो सकता है, इलेक्शन में हिसाब किताब लिया जाएगा। PTI अगले इलेक्शन में कहीं नजर नहीं आ रही। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध पर फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। अदालत का तमाम मुल्ज़िमान को 1 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब में कोरोना केसेस में कमी, शरह 3% से कम रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता 24 घंटों में सूबे में 508 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में शरह 5%, मुल्तान में तकरीबन 3% और गुजरांवाला में 2.5% रिकॉर्ड हुई। हैदराबाद में शरह 8% रही। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% से कम रिकॉर्ड, शरह 2.82% रही। कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। 1453 नए केसेस रिपोर्ट।
इस्लामाबाद में डेंगू केसेस और अमवात बढ़ गईं। डेंगू से एक और मरीज का इंतकाल। एक माह के दौरान डेंगू से मरने वालों की तादाद 5 हो गई। मजीद 96 शहरी डेंगू वायरस से मुतासर। पंजाब में डेंगू के मजीद 207 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर से 179 अफराद बीमार। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में डेंगू के 3 मरीज इंतकाल कर गए। सूबे में डेंगू से मरने वालों की तादाद 4 हो गई। बलूचिस्तान में जाम कमाल की हुकूमत डावाडोल। नाराज वुज़रा इस्तीफे देने गवर्नर हाउस पहुंच गए। बलूचिस्तान काबीना के 3 वुज़रा, 4 मुशीरों और 2 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने इस्तीफे दे दिए। इस्तीफे देने वाले 3 वुज़रा में अब्दुर्रहमान केथरान, मीर असद बलोच और ज़हूर बिलेदी शामिल। असद बलोच ने कहा कि 2 दिन बाद तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। 40 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आला मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। उन्हें इत्तेहादियों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इस्लामाबाद की अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म के लिए 14 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। मुल्ज़मान की डिजिटल सबूत की कॉपी मुहैया करने की दरख्वास्त खारिज। तमाम मुल्ज़मान को फ़र्द जुर्म के लिए 14 अक्टूबर को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। खातून से दोस्ती का इल्ज़ाम। चिनियोट में एक शख्स पर खातून के भाइयों का बहिमाना तशद्दुद। साथियों के साथ मिलकर मुतासरा शख्स की आंखें ज़ाया कर दी। FIR के मुताबिक मुल्ज़मान ने मुतासरा शख्स की आंखों में कीलें ठोक दी। 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। लाहौर के इलाके डिफेंस में मनशियात की रकम के तनाज़े पर फायरिंग से नौजवान हलाक, मुल्ज़िम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूल मनशियात फरोश था। पैसे के लेन देन पर कत्ल की वारदात 2 भाइयों ने मिलकर की। एक मुल्ज़िम ने मकतूल से लाखों रुपए की मनशियात ले रखी थीं। तफ्तीश जारी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार की कोरोना वैक्सीन की जाली एंट्री करने वाला मुल्ज़िम डिस्पेंसर आशिक हुसैन गिरफ्तार। इसहाक डार को सिंगल डोज वैक्सीन के इंसानों लगाने की जाली एंट्री मुल्तान के हेल्थ यूनिट में की गई थी। पंजाब में दफ़ा 144 के तहत स्मॉग की रोकथाम के लिए फसलों की बाक़ियात, टायर और कचरा जलाने पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर सख्त सज़ा मिलेगी। महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगी। 7 रुकनी वफ़द हमरा होगा। अमरीकी वफ़द की जिस्मानी तलाशी ना लेने और वफ़द की तस्वीर ना बनाने की हिदायत। अमरीकी वफ़द के इस्तकबाल के लिए वज़ारत ख़ारजा का एविएशन डिवीज़न को मुरासले में कहा गया है कि अमरीकी वफ़द की आमद पर PCR टेस्ट से इस्तिस्ना दिया जाए। FIA ने डॉलर की कीमत बढ़ने की बड़ी वजह कराची से कोयटा और अफगानिस्तान स्मगलिंग करार दे दिया। मनी एक्सचेंज कंपनी से मालूमात लेने का फैसला। बैरूनी करेंसी का नाजायज़ बैरून मुल्क बहाव को रोकने के लिए स्टेट बैंक के इकदाम। अफगानिस्तान का सफ़र करने वालों को 1000 अमरीकी डॉलर फ़ी विज़िट साथ ले जाने की इजाज़त होगी। अफगानिस्तान का सफ़र करने वाले अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सालाना हज 6000 अमरीकी डॉलर होगी। ये शर्त 20 अक्टूबर से लागू होगी। क्रिकेट मैचेस की वजह से ट्रैफिक के मसाइल में इजाफे से मुतालिक केस में लाहौर हाई कोर्ट ने क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम और SP ट्रैफिक से जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत मैचेस के लिए ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना होने दे। क्रिकेट बोर्ड और पुलिस हुक्काम को कल पेश होने की हिदायत। PCB के डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद कहाँ हैं? रमीज राजा के चेयरमैन PCB बनने के बाद बाबर हामिद की छुट्टियां मुअम्मा बन गईं। बाबर हामिद गुज़श्ता माह छुट्टियों पर गए। छुट्टियां खत्म, लेकिन डायरेक्टर कमर्शियल अब तक मंजर से गायब। ज़राए का कहना है कि रमीज राजा के चेयरमैन बनने के बाद बाबर हामिद ने इस्तीफ़ा दिया, जो मंजूर हो गया। PCB ज़राए कहते हैं इस्तीफ़ा मिला ही नहीं तो मंजूर कैसे होगा। न्यूजीलैंड सीरीज़ में DRS के मामले पर रमीज राजा ने बाबर हामिद को आड़े हाथों लिया था। जियो न्यूज़ ने भी बाबर हामिद से इस मामले पर राब्ते की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब ना आया।
T20 वर्ल्ड कप के आगाज में 10 दिन बाकी। पाकिस्तानी टीम में तब्दीली होगी या नहीं, आज फैसले का इम्कान। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कल खुसूसी बबल में मुंतकिल हो जाएंगे। बबल में इजाफी खिलाड़ियों को शामिल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। पाकिस्तानी सियासतदान भी वर्ल्ड कप के जहर में मुब्तला। असद उमर, शहबाज गिल और फैसल जावेद पाकिस्तान की फतह के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवज़ा बिल से तमाम मीडिया पर रियासती कंट्रोल का खदशा है। पाकिस्तानी हुकूमत इस बिल का मंसूबा वापस ले। मुश्तरका बयान में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स, इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स का मुतालबा। कहा, बिल की इस तजवीज़ पर ख़ास तौर पर तशवीश है कि PMDA बोर्ड का चेयरमैन और निस्फ अरकान हुकूमत नामजद करेगी और अथॉरिटी को मीडिया ट्रिब्यूनल बनाने का भी इख्तियार होगा, जिसके फैसले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जा सकेंगे। आलमी इदारे सेहत ने अफ्रीका में बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन बड़े पैमाने पर लगाने की सिफारिश की है। मच्छर से पैदा होने वाली बीमारी से एक साल में 4 लाख से ज़ायद अमवात होती हैं। माहिरीन ने वैक्सीन को मलेरिया कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया है। अमरीकी शहर आर्लिंगटन में हाई स्कूल में तालिब इल्म की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। हमलावर गिरफ्तार। 18 साल के मुलजिम ने क्लासरूम में झगड़े के बाद फायरिंग की थी। पाकिस्तान के तवील क़ामत मोहम्मद एजाज अलालत के बाइस भक्कर में इंतकाल कर गए। 42 साल के मोहम्मद एजाज का दावा था कि उनका कद 8 फुट 2 इंच था। वो हड्डियों के मरज में मुब्तला थे। लाहौर के इलाके शाहदरा रिंग रोड पर तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। ड्राइवर महफूज रहा, ट्रक को शदीद नुकसान पहुंचा। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल क्रिकेटर टेमल मिल्स ने पाकिस्तान को क्रिकेट के लिए बेहतरीन मुल्क करार दे दिया। कहा, उनकी ख्वाहिश है कि जल्द पाकिस्तान का दौरा करके वहां क्रिकेट खेलें। नेशनल T20 टूर्नामेंट का दूसरा मरहला लाहौर में जारी। आज 2 मुकाबले होंगे। सेंट्रल पंजाब का मुकाबला सदरन पंजाब और बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा से होगा। गुज़श्ता रोज़ सदरन पंजाब और सेंट्रल पंजाब ने अपने अपने मैचेस जीते। बलूचिस्तान टीम के 4 क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर बलूचिस्तान और नॉर्दर्न का मैच मुलतवी कर दिया गया था। रावलपिंडी में जारी सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले होंगे। कराची रॉयल्स का मुकाबला कोयटा मारपुर और लाहौर हीरोज़ का मुकाबला रावलपिंडी स्टार्स से होगा। गुज़श्ता रोज़ पेशावर और कराची ने अपने अपने मैचेस जीते। 10 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इवेंट में शोबिज़ इंडस्ट्री के नामवर सितारे एक्शन में होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं।